तो जैसे एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे EXPONENT, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स। क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। पावर्स होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर होता है। अब पावर्स का मतलब हो गया कि पावर नोटेशन करना है। जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं, या ये कह सकते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स। क्या कह सकते हैं, इफ़ वी, क्या कह सकते हैं, इफ़ वी, ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किस में कर सकते हैं, ए नंबर, ठीक है, इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ माने स्वयं में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या सेवरल टाइम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर EX एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, इटसेल्फ, यानी कि 3। मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ में 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 पावर 3 इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए -7 × -7 × -7 इक्वल टू, अगर ये मल्टीप्लाई इटसेल्फ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, -7 का होल पावर कितना कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब इसको सिंपली एक नोटेशन की अगर हम बात करें, किसमें, सिंपली नोटेशन में अगर हम बात करें, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं A पावर n, क्या लिख सकते हैं। अब देखो A को क्या कहते हैं, यहाँ पर बेस कहते हैं, ध्यान दीजिए। A को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे या पावर्स बोलेंगे, ठीक है, या इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है नोटेशन में हो गया प्रेजेंटेशन करने के लिए। इसको रीड एज कर सकते हैं रेज्ड टू द पावर n। क्या रीड कर सकते हैं, ए रेज्ड टू द पावर, ठीक है, टू द पावर n, ठीक है। इस तरह से हम इसको वो कर सकते हैं, समझ में आया ना। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया तो ये हो गया यहाँ से। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि A पावर n, तो A पावर n को हम लिख सकते हैं A इंटू A डॉट डॉट कहाँ तक, मतलब डॉट डॉट n टाइम्स तक, कहाँ तक हम लिखेंगे, n टाइम्स तक, ठीक है। इसको हम इस तरह से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो A पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ A बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसे, A पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ A। क्या बोला जाएगा, पावर ऑफ A, ठीक है, पावर ऑफ A बोला जाएगा, ठीक है। अब यह कह सकते रीड ए रेज टू द पावर n। तो A को हम बेस बोलते हैं, n को एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऑब्जर्व डैट करने के बाद कुछ होता है कि अगर यहाँ पर एक रूल देखेंगे पहले ध्यान से, अ निगेटिव रेशनल नंबर रेज टू एन इवन पावर इज पॉजिटिव। अगर निगेटिव नंबर है और उसका पावर अगर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एक निगेटिव रेशनल नंबर अगर होता। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, दूसरे में हो जाएगा कि अगर यहाँ पर एक निगेटिव रेशनल नंबर रेज टू एन ऐड पावर इज निगेटिव है, अगर ये पावर अगर इसका निगेटिव नहीं आड है, इवन नहीं आड है, तो आड जब होता है तो ये हमेशा निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। यहाँ तीसरा पॉइंट देखेंगे
कि -1 का अगर हम पावर ऐड कर दें, क्या कर दें, 8 नंबर कर दें, तो 8 नंबर अगर हो जाएगा तो जानते हैं -1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम चौथे का मानी 4 का जो है -1 का अगर हम इवन कर दें, क्या कर दें, तो ये हमेशा +1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तो यहाँ पर 10 जो हम कह सकते हैं -1 पावर 49 को हम राइट कर सकते हैं। 49 इवन है कि ऑड, ऑड नंबर, इसलिए इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 का n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर भी का ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें हम अगर एक सिंपल अगर नोटिफिकेशन की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर P/Q जहाँ पर Q≠0 हो, ठीक है, इज़ एनी रेशनल नंबर एंड एन इज एनी इंटीजर, तो देन हम कह सकते हैं कि P/Q का पावर n बोल सकते हैं P/n और Q/n अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ नोटेशन हो गया, समझ में ना। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर एज ए रेशनल नंबर, मतलब एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस माने ओपन करना है ना। अब अगर कोई चीज़ दिया है एक्सप्रेस करना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2/5 को पावर होल है 4 है। अब इसको एक्सप्रेस करना तो क्या करेंगे, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16, और 5 5 जा 25, 5 और 25 5 जा 125, 125 5 जा हो जाता है 625, कितना हो जाता है 625। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ से अगर एक सवाल यहाँ आता है, हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए कि एक्सप्रेस मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो 81/600 कितना 25 है। अब इसको पावर में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे, 81 को हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब किस में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 23 3 7 3 जा हो जाएगा 81। अब इसी को कर देंगे 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने टाइम्स हो गए, 3 का 4 टाइम्स हो गया इटसेल्फ और 5 का 4 टाइम्स इटसेल्फ हो गया नंबर में। तो इसका मतलब कितने हो गए, 3/, हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, 4, कितना हो जाएगा 4, तो 3/5 का पावर हो गया कितना, 4 हो गया। समझ में आया ना, आया समझ में, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम पावर में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर यहाँ पर 4/5 का होल पावर 4 दिया गया है इंटू 1/4 का पावर 3 दिया गया है। देखो ध्यान से, अब इसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, अब ओपन करने का मतलब हो गया कि 4/5 को 4 टाइम्स कर देंगे, -4/5। एक मेथड और है, लेकिन अभी इससे पहले पूरा ओपन कर दो, -4/5। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसी को बारी बारी से 1/4 3 बार इसको भी ओपन कर दो, 1/4 इंटू 1/4, बताइए हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। अब एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। बचा कितना, -4 बचा, और यहाँ कितना हो गया, 5 5 या 4 टाइम्स हो गया। हाँ, अब यहाँ पर हो जाए -4 हो जाएगा 600 बैग 205, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना, यानी कि
-4/625 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, अगर माइनस, देखो यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो -3 का पावर हो गया 5 और डिवाइड हम करेंगे यहाँ पर -1 अपान कितना कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ पर कितना कर देंगे 4 कर देंगे यहाँ पर। हाँ ये मोबाइल पेन है। अब देखो यहाँ पर -3/5 और डिवाइड कर देंगे -1/2 का पावर कितना है 4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जानते हैं, हम इसके पावर्स को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी कि एक्सप्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सप्रेस कर देंगे। अब एक्सप्रेस करने के लिए हो गया कि कितना, अब यहाँ से देखो 5 टाइम्स करेंगे -3 -3 और डिवाइड्स का मतलब हो गया अपान। डिवाइड्स का मतलब क्या हो गया? अपान। अपान का मतलब हो कितना 4 टाइम्स -1/2 -1/2 बताइए यहाँ तक समझ में आया? लिखते रहिए, यही जो हमने बताया। -3 पावर 5 -3 लिखिए -3 पावर 5 पावर 4। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -3 को 5 टाइम्स आपस में इसको हम ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर -3 इंटू -3 अपान कर देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड का मतलब अपान हो गया तो 4 टाइम्स इसलिए -1/2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा -243 और यहाँ पर इतना कर देंगे, यहाँ पर देखिए एक आंसर आ जाएगा, अभी बता रहे हैं -243 अपान हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा 1/16। अब देखो इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से लिखिए आगे इसकी। आज हम सर 5:30 बजे आए थे क्या? हाँ -23 उसके हो जाएगा कितना, अब ये पलट जाएगा। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा और अपान 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -3,888। ठीक है, 888 लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आंसर ये कह सकते हैं 388 फिर 8। ठीक है, यहाँ इस तरह 3 ऐसे लिख लीजिए, समझा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए सिंप्लीफाई है। एग्जाम्पल नंबर कितना, सिंप्लीफाई। अब यहाँ से देखो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/2 का पावर 2 है और माइनस है यहाँ पर 1 जो है 4 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इंटू ये है और इसके बाद जो है 2 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, किस ब्रैकेट को आप राइट करिए, क्वेश्चन राइट करिए। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आप डालेंगे, ठीक है, 1/2 का होल पावर 2 माइनस 1/4 का होल पावर 3, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और पूरे जो हो जाएगा इंटू 2 पावर 3। आपने लिख लिया, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। अब उसको याद कर लो स्पेलिंग। हाँ याद कर लो, एट, एम, इन, इट, इज, एन और। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया
कि स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट माने हो गया 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई आपस में। फिर एक ब्रैकेट हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस ये 1/4 तो इसको 1/4 टाइम 3 टाइम्स कर देंगे। देखो ध्यान से आप लिखते चलिए, 1/4 टाइम्स यहाँ पर हो गया और इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 पावर 2 को 2 × 2 × 2 यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है सर जी इसमें क्या करना है? उसको लाइन बनाना, लाइन बनाइए, यही इसी के ऊपर लाइन ऐसे बनाते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अब देखो 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4 तो 4 आ गया। हाँ सर जी आप बताने लगे हुए माइनस माइनस 1 1 जा 1 और आ जाएगा कितना, 4 4 जा 16, 16 4 जा हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 लिखिए, 64 लिखिए जल्दी से। ठीक है 64 लिखिए और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 8 का। करिए 8 का करिए, 1/4 माइनस 1/64 इंटू 8 करिए। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। ठीक है ऐसे 1/4 माइनस 1/64 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ आया था अभी, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए। ठीक है 1/4 आया और 1 कितना आ गया, 64 आ गया। अब ये इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 64 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 एलसीएम हो जाएगा। देखिए ध्यान से लिखिए यहाँ पर 64 एलसीएम हो जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और -1 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। राइट करिए जल्दी से। ठीक है जल्दी राइट करिए, जल्दी राइट करिए। सर जी हो गया सर तो जी। ये आ जाएगा इक्वल टू 15 आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा, 15/64 इंटू 8। तो 8 जा होता है 64। यहाँ से 8 टाइम गया, कैंसिल कर दिया, यह आ गया 15/8 आ गया। कितना आ गया, 15/8 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये क्या लिखे, अपान, जैसे ये नहीं, पहले यहाँ 64 लिखिए, 64 है वो 64 लिखिए हाँ, इंटू 8, 8 से डिवाइड करिए। तो 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, यही है ना 8 8 जा। हाँ इसको ऊपर क्यों लिख रहे हो, नीचे लिखो। वहाँ काटो, तो आगे लिखो 15/8 इक्वल टू 15/8। एक क्वेश्चन इसमें से रह गया है। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या, रेसिप्रोकल। इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपका मोबाइल फाइंड द रेसिप्रोकल। तो फाइंड द रेसिप्रोकल, ध्यान से देखिए कि 3/4 है। अब इसका रेसिप्रोकल मुझे फाइंड करना है। रेसिप्रोकल माने होता है, जानते हो, उल्टा, विलोम। ठीक है, इसका अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/-3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया। समझ में आया नहीं, बोलिए, आ गया। जब इतना करेंगे यहाँ से तो इक्वल टू आ जाएगा 1/4 -3/4 इक्वल टू आ जाएगा। देखिए कितना, -1/3 पावर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, आया समझ नहीं आया, बताइए जल्दी से। रेसिप्रोकल, आया रेसिप्रोकल। सर ये लाइव मैं भी लिख के देखूँ।